2024 का जो समर ओलंपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं कई तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो 2024 की समर ओलंपिक हुई ये 33वीं ओलंपियड थी। कितनीवीं ओलंपियड थी? 33वीं ओलंपियड। हम इसको अगर रोमन लैंग्वेज में लिखें तो ये 33 ओलंपियड बनती है। सबसे पहली ओलंपियड कब हुई थी? ओलंपियड क्या होती है? ओलंपियड जो है वो 4 साला दौर होता है जिसमें कि ओलंपिक जो है, ओलंपिक का एक पूरा दौर होता है जिसमें ओलंपिक करवाई जाती है। जैसे कि सबसे पहली ओलंपियड जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 1896 में, यानी ओलंपियड का जो मॉडर्न ओलंपियड है उसका दौर स्टार्ट हो गया था 1 जनवरी 1896। मैंने ये वो डेट की, मैंने ये क्लोजिंग सेरेमनी या ओपनिंग सेरेमनी की बात नहीं की, मैंने उसकी स्टार्टिंग जो पीरियड है उसकी बात की है, यानी कि साल के शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है ओलंपियड का। ओलंपियड जो है यानी कि जो फर्स्ट ओलंपियड थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1 जनवरी 1896 में। सेकेंड ओलंपियड स्टार्ट हुई 1 जनवरी 1900। अब जो 33वीं ओलंपियड हुई ये स्टार्ट हुई 1 जनवरी 2024, यानी कि जो साल शुरू होता है ना 4 साल बाद, जो नेक्स्ट 4 साल होंगे उनका जो पहला साल होगा उसी में वो ओलंपियड का दौर कहलाएगा। वो 4 साला दौर एक ओलंपियड का दौर कहलाएगा। जैसे कि जो 2024 की जो ओलंपियड है ये 33वीं ओलंपियड कहलाती है। तो ये ओलंपियड जो होता है वो 4 साला दौर होता है जिसमें एक ओलंपिक होती है, उसको हम कहते हैं ओलंपियड। ठीक हो गया? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ये जो 2024 की समर ओलंपिक्स हुई ये 26 जुलाई से स्टार्ट हुई और 11 अगस्त 2024 में ये ख़त्म हो गई, यानी ये टोटल 17 डेज़ तक जारी रही। अब इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो 26 जुलाई को हुई और जो इसकी लोकेशन थी वो थी पेरिस, फ्रांस। और जो इसका स्लोगन था 2024 की समर ओलंपिक्स का वो था गेम्स वाइड ओपन। क्या था? गेम्स वाइड ओपन। उसके बाद अब इसमें जो टोटल नेशंस ने पार्टिसिपेट किया वो 204 नेशंस थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब इसमें जो एथलीट्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया वो 10,714 थे। अब इसमें टोटल 32 स्पोर्ट्स थी। अब जो 32 स्पोर्ट्स थी समर ओलंपिक्स 2024 में उनमें हमारे पास एक्वेटिक्स थी, जिनमें एक्वेटिक्स में हमारे पास स्विमिंग आ जाती हैं, मैराथन स्विमिंग आ जाती हैं, डाइविंग, वाटर पोलो, आर्टिस्टिक स्विमिंग आ जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आर्चरी थी, एथलेटिक्स थी, बैडमिंटन थी, बास्केटबॉल थी और बॉक्सिंग थी, ब्रेक डांसिंग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई गई है ओलंपिक में। उसके बाद कनोए थी, साइकिलिंग थी, एक्वेस्ट्रियन था, फेंसिंग थी, फुटबॉल थी, गोल्फ थी, जिम्नास्टिक थी, हैंडबॉल थी, हॉकी थी, जुडो थी, मॉडर्न पेंथालोन, रोइंग, रग्बी, सेलिंग, शूटिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। तो ये थी टोटल। आप लोग वीडियो को रोक कर देख भी सकते हैं कि ये कौन कौन सी स्पोर्ट्स थी, क्योंकि 2 ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनको ऐड किया गया था पहली बार। उनमें एक तो ब्रेक डांसिंग थी, उसके अलावा एक और स्पोर्ट्स थी जो कि स्केटबोर्डिंग थी। तो ये 2 स्पोर्ट्स जो हैं वो न्यू इंट्रोड्यूस करवाई गई 2024 की ओलंपिक्स में। पेरिस अब ओलंपिक में वो दूसरा शहर है जिसने के समर ओलंपिक्स को 3 बार करवाया है। 3 बार यहाँ पे होस्ट की गई है समर ओलंपिक्स। कहाँ? पेरिस में। कब कब? 1900 में, 1924 में और अब 2024 में। जो लंदन है उसमें भी 3 बार होस्ट की गई है समर ओलंपिक्स, जिनमें 1908 में, 1948 में एंड 2012 में। अब ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि देखें जो 4 साला ओलंपियड साइकिल था उसमें एक ब्रेक आ गई थी जब 2020 में पोस्टपोन हुई और कोविड-19 की वजह से। तो इस तरह से अब दोबारा से जो 2024 की ओलंपिक्स है इन्होंने इस साइकिल को दोबारा स्टार्ट किया है, 4 साला साइकिल को दोबारा स्टार्ट किया है 2024 की ओलंपिक्स ने। थॉमस
बैग जो है इनकी ये फाइनल ओलंपिक थी, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक। ये इनकी लास्ट ओलंपियाड थी, इसके बाद ये नहीं होंगे नेक्स्ट ओलंपिक में एज अ प्रेसिडेंट। जो इसमें खर्च हुआ है, जो एक्सपेंसेस हुए हैं, वो 9 बिलियन तक गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी है वो स्टेडियम से बाहर हुई है, वरना तो स्टेडियम में ही होती थी। हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ है कि जो ओपनिंग सेरेमनी है वो स्टेडियम से बाहर हुई है। ठीक है, क्या आप लोगों ने देखी है ओपनिंग सेरेमनी? आप लोग ज़रूर देखिएगा 2024 की समर ओलंपिक से ओपनिंग सेरेमनी। और इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी ही मुनफरिद की है इन लोगों ने कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ के खिलाड़ी आते हैं, वो खिलाड़ी इस बार कश्तियों पर बैठ के आए थे। ठीक है, बोट के ऊपर बैठ के खिलाड़ी जो थे उन्होंने अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया। और इस तरह से ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि इस ओलंपिक्स में पहली बार हुई, वरना ऐसा ही होता है कि स्टेडियम के अंदर ही ओपनिंग सेरेमनी होती थी, लेकिन खिलाड़ी भी स्टेडियम में ही होते थे। लेकिन इस बार खिलाड़ी जो है वो कश्तियों पर बैठ के, बोट पे बैठ के आए और उन्होंने अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो भी स्टेडियम से बाहर हुई। तो ये तमाम चीज़ें पहली बार देखने को मिली। अब इसमें जो अमेरिका है वो पहले नंबर पे है। और ये जो ये देखें ना, अमेरिका चौथी बार ऐसा हुआ है कि पहले नंबर पे आ रहा है मेडल लिस्ट में। अमेरिका ने टोटल 40 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल जो मेडल हैं वो 126 हैं। चाइना जो है उन्होंने गोल्ड मेडल तो बराबर कर दिए हैं अमेरिका के साथ, 40 गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि ओवरऑल मेडल है तो वो चाइना ने 91 मेडल जीते हैं ओवरऑल, और सेकंड पोजीशन पे रहा है चाइना इस बार 2024 की समर ओलंपिक्स में। उसके बाद अगर हम जापान को देखें तो वो थर्ड रहा है इस बार 2024 की समर ओलंपिक्स में। टोटल 20 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं जापान ने। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो चौथी पोजीशन पे रहा है, टोटल 18 गोल्ड मेडल जीते हैं जापान ने इस बार की ओलंपिक्स में। तो जो होस्ट नेशन थी फ्रांस, वो रही है 5th पोजीशन पे और टोटल 16 गोल्ड मेडल जीते हैं, 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। और अगर हम ओवरऑल मेडल देखें तो 64 मेडल जीते हैं फ्रांस ने, और इसकी पोजीशन रही है 5वीं पोजीशन रही है फ्रांस की, जो कि होस्ट नेशन थी इस ओलंपिक की। और एक बात और बता दूं कि जो 2028 की ओलंपिक्स होंगी, समर ओलंपिक्स, अगले 4 साल बाद जो ओलंपिक्स होंगी वो अमेरिका में होंगी और अमेरिका के शहर में होंगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक बात बताती चलूँ कि इंडिया जो है, इंडिया कंट्री ने जीते हैं टोटल 6 मेडल्स, जिनमें से 1 सिल्वर और 5 जो हैं वो ब्रॉन्ज़ हैं। तो इस तरह से इंडिया की पोजीशन रही है वो 71 रही है रैंक मेडल्स में, और पाकिस्तान की रैंक जो है वो 62 रही है। पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल जीता। इस तरह अब हम बात करेंगे 2024 की समर ओलंपिक्स का मस्कट क्या था। तो इसका जो मस्कट था वो था फेरेजिस कैप। ये फेरेजिस कैप क्या है? ये एक लिबर्टी कैप भी है, जो कि फ्रेंच में एक लिबरेशन का सिंबल है, आज़ादी का सिंबल है। तो ये था ओलंपिक का मस्कट, क्या था? फ्रेजिस। तो अब हम उसके अलावा ये भी देखेंगे 2024 की समर ओलंपिक्स ये वहद ओलंपिक्स है जिसमें जेंडर पैरिटी मौजूद थी, यानी कि जितनी फ़ीमेल एथलीट्स थी उतने ही मेल एथलीट्स थे, यानी कि जेंडर पैरिटी थी। कोई भी ऐसी स्पोर्ट नहीं थी जो मेल्स के लिए तो हो लेकिन फ़ीमेल्स के लिए ना हो। तो ये भी एक हिस्टोरिक चीज़ है जो कि 2024 ओलंपिक्स में हमें देखने को मिली, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ़ एथलीट्स थे तमाम इवेंट्स में। ओके, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है 2024 की समर ओलंपिक्स के बारे में कि जो उसका लोगो है उसके अंदर 3 शेप्स को इकट्ठा किया गया है। सबसे पहली शेप है गोल्ड मेडल की, दूसरी शेप है फ्लेम की, और तीसरी शेप है मैरियान की। तो ये 3 शेप्स हैं जिनको टुगेदर करके एक लोगो बनाया गया है। और ये वाहद समर ओलंपिक्स हैं 2008 के बाद जिसमें कि जो लोगो है समर ओलंपिक्स का वही लोगो है पैरा ओलंपिक्स का।
लेकिन फ़र्क सिर्फ 3 क्रीसेंट्स का है। समर ओलंपिक्स में तो आपको रिंग्स दिखती हैं, लेकिन जो पैरालंपिक्स हैं उसमें आपको लोगों के नीचे आपको 3 क्रीसेंट के निशान दिखते हैं। तो ये फ़र्क है बेसिकली, बाकी सारा कुछ सेम है समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के लोगों में। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। आई रियली नीड योर सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच।